सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रमतः कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो आद्या शक्ति के चरण, मन भूल मत जइयो श्री नारायण जी के चरण। ब्रजभान किशोरी सुनि गौओं से गोरी, ब्रजभान की किशोरी सुनि गौओं से गोरी। प्रीति जाने कोई, प्रीति जाने कोई उस राधा के शरण। मन भूल मत जइयो जगदम्बा के चरण, मन भूल मत जइयो श्री राधा रानी की चरण। जाको श्याम नित हेरे, जाको श्याम नित हेरे, राधे राधे करी फेरे। जाको श्याम नित हेरे, राधे राधे करे फेरे। बांसुरी में बैरे बैरे, बांसुरी में बैरे बैरे, मन प्रीति सोवरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, मन भूल मत जइयो गोकुल मन किशोर की चरण। भक्ति प्रेम से भूलानी, भक्ति प्रेम से भूलानी, आकी लीला रस खानी। भक्ति प्रेम से भूलानी, आकी लीला रस खानी। मिले भीख मन मानी, मिले भीख मन मानी, कोई आवे जो शरण। मिले भीख मन मानी, कोई आवे जो शरण। अरे मन भूल मत जइयो, रे मन भूल मत जइयो श्री आद्या शक्ति के चरण, श्री राधा रानी की चरण। ओरे मन मत वारे, ओरे मन मत वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे। ओरे ओरे मन मत वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे। राधे रानी के सहारे, राधे रानी के सहारे, सौंपे जीवन मरण। मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो श्री राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्री राधा रानी की शरण, राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण। आद्या शक्ति की चरण, लक्ष्मी नारायण की शरण। मन भूल मत जइयो श्री राधा रानी की चरण। बोलिए श्री आद्या शक्ति अन्नदाता की जय। बांके बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। कस्तूरी तिलकम
ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। मैंने इससे पूर्व में मनुष्य के किए हुए कर्मों के फलस्वरूप देह गेम में आसक्ति के फलस्वरूप जो पीड़ा प्राप्त होती है या जो यातनाएं यमपुरी तक पहुंचने में होता है उसका वर्णन मैंने किया। आज की स्थिति है, आज मैं मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन करने जा रहा हूं। जब जीव मनुष्य शरीर को धारण करने लगता है, जब शरीर धारण करना होता है तो भगवान को ये भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति होती है। उसी का वर्णन आज मैं हिंदी में आरंभ करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम् पुंसोरेत कणाश्रया। भगवान कहते हैं कि माता जी जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने कर्मानुसार पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कणों के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप जिसे कलल बन जाता है, एक रूप हो जाता है दोनों मिलकर, और जिसे कलल कहा जाता है। 5 रात्रि जब बीतता है तो बुद्ध के रूप में हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन होता है, कठोर हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 1 महीने में उसका सिर निकल आता है, और 2 मास में हाथ पैर आदि अंगों का विभाग हो जाता है, भेद हो जाता है, निकल आता है। और 3 मास में, तीसरे महीने में नख, नाखून, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के पहचानने का अंग, चिन्ह जिसको कहते हैं, और छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं नासिका के, कर्ण के, मल द्वार, मूत्र द्वार आदि, ये सभी प्राप्त होंगे। उन्हें वे सभी निकल आते हैं। जब 4थे मास में वह प्रवेश करता है तो उसमें मांसादि 7 धातुएं जो हैं वे पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में उस जीवात्मा को
भूख प्यास लगने लगता है और जब वह छठे मास में प्रवेश करता है तो वह झिल्लियों से जकड़ जाता है, झिल्लियों से लिपट कर पेट यानी दाहिने कोख में वह घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा खाए गए एक मीठा जो अन्न जल आदि है उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है उसके खाने से, और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान अर्थात मलमूत्र के जो गड्ढा है उसी में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, कोमल तो होता ही है, इसलिए वहां के जो भूखे कीड़े मकोड़े होते हैं वे कीड़े मकोड़े जब उसे अंग प्रत्यंग नोचते हैं तो अत्यंत क्लेश से वह अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, पुनः होश होता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, तिक्त, रूखे, खट्टे, ये सब जो पदार्थ जो गुण के अनुसार हैं, इन उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उस कोमल शरीर में असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय कष्ट होता है। वह जीव माता के गर्भ में झिल्ली से लिपटा हुआ, आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसकी सिर पेट की ओर और सिर जो है पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार होकर के मुड़े हुए यानी कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। कितनी पीड़ा है जन्म लेने से पूर्व भी, जन्म लेने के बाद तो है। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। उसे प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति होती है और तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसे याद आने लगते हैं। सैकड़ों जन्मों का कर्म उसे याद आने लगता है और ऐसी अवस्था में उसे शांति समाप्त हो जाती है, शांति नहीं मिलता है। शांति मिल भी कैसे सकती है, क्योंकि उसे पता है कि उधर से बाहर जाते ही मैं फिर उसी परेशानी में, उसी नरक में फिर फंस जाऊंगा। लेकिन 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से वह चलायमान होता रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर, सप्त धातु से जो बना हुआ स्थूल शरीर है उससे वह बंधा हुआ, वह अध्यात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से प्रभु की स्तुति करता है, कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु को स्तुति करता है, प्रभु को प्रणाम करता है और जिनसे
जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है, उसका वह प्रार्थना आरंभ करता है। तब वह जंतु कहता क्या है? प्रभु से गर्भ में आने के बाद वह जंतु क्या कहता है? तस्योपसन्नम अवितम जगदिच्छयात् नानातनुर्भुविचलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशे गतिरदर्श सतोऽनुरूपा। मैं बड़ा अधम हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों के शरण लेता हूं। मैं मतलब वह जीव कह रहा है जो मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप का कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूं, बंधे हुए की तरह हूं। वहीं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध यानी उपाधि रहित जो है, जिनकी कोई उपमा नहीं, अविकारी है और अखंड बोध स्वरूप है, उस परमात्मा को, उस जगत पिता को मैं नमस्कार करता हूं। जह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको तेना विकुंठ महिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृति पुरुषयो पुमांसम्। वस्तुतः शरीरादि से रहित असंग जो है होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूं। और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्दादि, विषय और चिदाभास यानी अहंकार, तो चिदाभास रूप जान पड़ता हूं। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुए है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं, मैं स्तुति करता हूं। जीवात्मा फिर प्रभु के बारे में कहता है, प्रभु के को स्मरण करता है। यन्माययोरु गुण कर्म निवन्दनेऽस्मिन् सांसारिके पतिचरस्तदविश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कयामदनुग्रहमन्तरेण। उन्हीं की माया से मैंने
स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता है, वह भटकता रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के 31वां अध्याय हिंदी में मनुष्य योनि को प्राप्त हुई जीवों की गति का वर्णन का के रूप में दे रहा हूं। अगले एपिसोड में